Jai Hind students, today I will start the new chapter 11. The chapter name is measurement, means map. In unit 4, moving things, people and ideas, means चलती हुई चीज़ें, गति करती हुई चीज़ें, लोग और विचार. सो स्टूडेंट्स, 11th चैप्टर यानी कि मेजरमेंट में आपको क्या क्या सीखना है, आइए जान लेते हैं. लेंथ, मास, कैपेसिटी, टेम्परेचर एंड टाइम, मीन्स लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, उसकी कितनी कैपेसिटी है, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और टाइम यानी कि समय के बारे में. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सीखना है. कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? लंबाई यानी कि लेंथ, मास यानी कि द्रव्यमान, उसका वेट कितना है, कैपेसिटी, टेम्परेचर एंड टाइम यानी कि क्षमता, तापमान और समय. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्म्स यू नीड टू नो. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो हैं, जो आपको जानने के योग्य हैं. पहला क्या है आपका? हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मीन्स हाथ की जो अवधि होती है. द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर. ठीक है, कौन सी दूरी? अंगूठे जो, ठीक है, अंगूठे की जो नोक होती है, ठीक है, अंगूठे की नोक से जो सबसे छोटी उंगली है, ठीक है, उसकी दूरी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन. ठीक है, बोलते हैं ना एक हाथ एक बित्ता, बोलते हैं आप सब. तो आपके अंगूठे के हाथ से लेकर के, ठीक है, सॉरी, अंगूठे के जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जो उसकी टिप है वहाँ से लेकर के जो सबसे छोटी फिंगर यानी कि जो सबसे लास्ट वाली फिंगर है, सबसे छोटी उंगली है, वहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन. नेक्स्ट है क्यूबिट यानी कि घनाकार. द लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप, कोहनी से जो उंगली तक की लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिट यानी कि घनाकार. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संतुलन. ए वेइंग डिवाइस दैट डिजिटली शोज द वेट ऑफ अ सबस्टेंस. ठीक है, एक वेइंग डिवाइस यानी कि एक ऐसा वजन वाला जो वजन कर सके, वजन उपकरण जो क्या करता हो? डिजिटल रूप से किसी पदार्थ का वजन बताए, ठीक है, वजन दर्शाए. नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर. ए थर्मामीटर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, जो डॉक्टरों द्वारा हमारे शरीर के जो टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है, उसको मापने के लिए जो यूज़ किया जाने वाला थर्मामीटर है उसी को क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके, वी नीड टू मेजर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ. मीन्स हमें अपने रोज़ के जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को क्या करना पड़ता है? मापने की आवश्यकता होती है, उन्हें मापना पड़ता है. वी मेजर थिंग्स सच एज डिस्टेंस, लेंथ, वेट, टाइम एंड टेम्परेचर. हम क्या क्या नापते हैं? दूरी हो गया, ठीक है, लंबाई, हाँ, वजन, समय और तापमान को मापते हैं. ऐसी चीज़ों को हम मापते हैं. ऑल द थिंग्स वी मेजर आर काउंटेड विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट. और जो सभी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे द्वारा जो सभी चीज़ें मापी जाती हैं उनको कैसे नापते हैं? हम इकाई की मदद से मापते हैं. ठीक है, अ यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट वी कैन मेजर. एक इकाई, ठीक है, किसी भी चीज़ की सबसे छोटी मात्रा होती है जिसे हम माप सकते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ों को हम मापने के लिए हमें सबसे छोटी इकाई कोई भी एक, मतलब एक इकाई में मापते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड. आइए इनके बारे में हम अब स्टडी करते हैं जिनको हम मेज़र किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है. फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वह क्या है? लंबाई का मापन. मीन्स लंबाई को हम कैसे मापते हैं? लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग अ थिंग इज. जो लंबाई है वह क्या हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है. लॉन्ग बैक पीपुल यूज्ड देयर बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ. बहुत पहले के लोग जो होते थे, बहुत पहले लोग लंबाई मापने के लिए क्या करते थे? अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे. हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्पैन आर सम यूनिट्स यूज टू मेजर लेंथ्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, हैंड स्पैन जैसे मैंने आपको बताया, और अपने हाथ के जो थंब है, थंब से लेकर के छोटी उंगली के बीच की जो दूरी होती है उसे हैंड स्पैन बोलते हैं. तो हैंड स्पैन, क्यूबिट और जो फुट स्पैन है, यह कुछ इकाइयाँ हैं, ठीक है, जिनका उपयोग विभिन्न चीज़ों की लंबाई मापने के लिए किया जाता है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ.
ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? गैर मानक इकाइयाँ, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। गैर मानक इकाइयाँ होती हैं लंबाई को मापने के लिए, क्योंकि बिकॉज मेजरमेंट्स यूजिंग बॉडी पार्ट्स आर नॉट एक्यूरेट एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये जो शरीर का जो अंगों का इस्तेमाल करके जो हम नापते हैं, यह क्या होता है? एक एक्यूरेट नहीं होता, ये सटीक नहीं होता, और व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता होती है। मीन्स जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का हाथ जितनी दूरी हो एक व्यक्ति के अंगूठे से लेकर के छोटी उंगली तक, उतना दूसरे व्यक्ति का भी रहे, तो ये अलग अलग रहता है, इसलिए इसे हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ मेजर्ड यूजिंग योर फुट स्पैन विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड फादर्स फुट स्पैन, ठीक है। मीन्स यदि आपके पैर के तलवे का पैर के तलवे का जो उपयोग करके जो भी कोई मापी गई वस्तु है, ठीक है, मापी गई जो लंबाई है वह अगर आप करते हैं और या आपके दादा करते हैं, तो दोनों के तलवे की जो लंबाई होगी क्या होगी? वो अलग अलग होगी ना। मीन्स आपके हाथ छोटे छोटे हैं और आपके जो बड़े गार्जियन हैं उनके हाथ बड़े बड़े होंगे, तो उनके हाथ की लंबाई और आपके हाथ की जो हैंड की जो लंबाई है वो अलग अलग होगी, तो ये जो भी लेंथ होंगी ये चेंजेस आएंगी इनमें, इसलिए इनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो बाकी मेजरमेंट है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, उनके बारे में जानेंगे। इनसे पहले अभी आज मैंने केवल लेंथ के जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है उनके बारे में बताया, जैसे हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट स्पैन। नेक्स्ट में हम इसके जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं, लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि जो मीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।